रेडियस की डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में ये की थी, r बराबर है n स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इसमें n आपको बताया था ऑर्बिट की तादाद, h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट होता है, m इलेक्ट्रॉन का मास, z एटॉमिक नंबर कह लें या न्यूक्लियर चार्ज कह लें या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद कह लें, ये सब एक ही बात है। ई इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है। उसके बाद हमने दूसरी डेरिवेशन हमने शुरू की थी। अच्छा, ये जो रेडियस की डेरिवेशन है ये मैंने कहा था कई मर्तबा आई है। ये देखें आप, ये मैंने दिखाया था आपको, यानी पिछले पेपर्स में अगर हम देखें तो ये काफ़ी मर्तबा डेरिवेशन आई है। दो एयर्स ऐसे हैं जब ये डेरिवेशन एनर्जी की भी आई है। एनर्जी की डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में शुरू की थी। उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कि बराबर होती है। जी बोले रानिया, क्या पूछना है आपको? अपना स्पीकर ऑन करें, कुछ पूछना है आपको? जी पूछें। रानिया, कुछ पूछना है आपको? जी बोलें। माइक ऑन करें और पूछें आप। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। किसी को भी नहीं आ रही? खैर मैं वो लगाता हूँ, हैंड फ्री लगाता हूँ। आ रही है सर। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि दूसरी जो डेरिवेशन है वो एनर्जी की डेरिवेशन। एनर्जी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है उसकी हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है इसकी डेरिवेशन हम कर रहे थे पिछली क्लास में। आपको बताया था एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमू होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये हमने इसकी डेरिवेशन कर ली थी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको बता रहा था। मैंने कहा था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे हैं। आपको बताया था कि ये वो एनर्जी होती है
ये वो एनर्जी होती है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी is the work done against equilibrium. इक्विलिब्रियम के खिलाफ क्या हो गया? is the work done against equilibrium. Potential energy is the work done against equilibrium. आपको मैंने समझाई थी बात पिछली क्लास में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द r फासले पर रिवॉल्व कर रहा है, पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर आप उसको पहले से दूसरे ऑर्बिट में ले जाएंगे तो आपको कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है आप जानते होंगे, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कौन सी फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं? आप कहेंगे सेंट्री, क्योंकि न्यूक्लियस खींच रहा है उसको, तो आप कौन सी फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और कितना दूर ले गए आप उसको? डी आर। आर जो है, आर वो न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का फासला होता है, और डी आर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्बिट होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी है सेंट्रीपिटल फोर्स के खिलाफ किया गया काम। और सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, ये पिछली क्लास में बता चुका हूं। जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर जी, डी आर ये। अच्छा, इसी को अच्छा, ये चीज नोट्स में नहीं है, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, आर की पावर -2 आर स्क्वायर है ना। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आर की पावर -2 डी आर आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आर की पावर -2 डी आर।
इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स की एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैथमेटिक्स की एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? अगर कोई काम कई मरहलों में हो रहा हो और टोटल चेंज मालूम करना हो, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसे कहते हैं इंटीग्रेट करना। मैथमेटिक्स वाले की मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे, उसे कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का एक सिंबल होता है, वो इस जैसा होता है, अभी तो मुझे यही नजर आ रहा है कि इस तरह का एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अच्छा, इंटीग्रेट याद रखें, इंटीग्रेट वो चीजें होती हैं जिनमें चेंज आए। जेड ई स्क्वायर, जेड क्या चीज है? न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट जब तब्दील भी करेगा तो जेड ई स्क्वायर चेंज नहीं होगा, जेड ई स्क्वायर चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक रफ में बता दूं मैं, रफ में, कि अगर कोई वैल्यू है, सपोज, ये रफ वर्क बता देता हूं, सपोज कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर और साथ में dx मौजूद है, साथ में अगर साथ में dx मौजूद है, ये मैंने कहा कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, अगर x के साथ अगर dx मौजूद हो, अगर x के साथ dx मौजूद हो और उस वैल्यू को इंटीग्रेट करना हो, तो x की जो भी पावर, मैथमेटिक्स वाले की बात समझेंगे, x की जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर देते हैं और जो पावर का जवाब आए, जो पावर का आंसर आए, उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी पावर का जवाब क्या आया? 3, तो नीचे आ जाता है 3। ये वैल्यू इंटीग्रेट हो जाती है, ये वैल्यू इंटीग्रेट हो जाती है। क्या कहा मैंने? अगर x के साथ dx मौजूद हो तो x की जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और जो पावर का जवाब आए उससे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, r के साथ dr मौजूद है तो r की पावर कितनी है? -2, उसमें एक ऐड कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे और जो पावर का आंसर आएगा, पावर का आंसर क्या आएगा? -2 + 1। यानी क्या आंसर आ गया? यानी क्या आंसर आ गया? -2 + 1, तो आप कहेंगे आंसर आ गया -1। तो आंसर आ गया, जो पावर का आंसर आए, जो पावर का आंसर आए उससे डिवाइड कर देते माइनस। ये बात समझ आ रही है आपको? जो पावर का आंसर आए यानी -1, इससे डिवाइड कर देते। अच्छा, इस माइनस को हम यहां ऊपर लिख सकते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे ये हो जाएगी -ZE² और r की पावर -2। ये माइनस कौन सा वाला आ गया? माइनस ये वाला माइनस आ गया, है ना, ये यहां आ गया।
और आर की पावर क्या बची, -1। इसको डिवाइड के नीचे लिख दूं तो आर की पावर +1। ठीक है, ए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस। अच्छा, ये चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई है, ये चीज नोट्स में नहीं लिखी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, -ZE² नोट्स में हमने क्या किया, डायरेक्ट लिख दी, डायरेक्ट लिख दी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ये। वो वजह यही थी कि ये इंटीग्रेशन की बात समझ में नहीं आती है स्टूडेंट को, तो डायरेक्ट लिख दी पोटेंशियल -ZE²। आप भी अगर बात समझ में ना आए तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने ये निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली है, इन इसको डायरेक्ट लिख दें। लेकिन अगर ये वाली बात थोड़ी सी समझ में आ रही है तो फिर ये वाली बात लिख दें। इसमें क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन अगेंस्ट इक्विलिब्रियम, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सी फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के खिलाफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, डी आर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको सेंटीमीटर होती है ZE²/r² इंटू डी आर। अच्छा, r² को r की पावर -2 dr कर दिया, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का मैंने फार्मूला बता दिया आपको, ये इंटीग्रेशन का तरीका आपको बता दिया कि r के साथ अगर dr हो तो पावर में एक ऐड करते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये जो -1 है ना, ये इसका माइनस यहाँ ले आए, ये लिख दिया, और r की बार जो -1 है उसको नीचे ले आए, है ना, ये हो गया माइनस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गई ZE−ZE²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल चुके हैं पिछली क्लास में, इन दोनों को यहां पुट कर दें इक्वेशन 1 में पुट कर दें जी। इक्वेशन 1 क्या थी, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये थी ना इक्वेशन 1, ये थी। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दें और इन दोनों की वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल वैल्यू को यहाँ रख दें। काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी, ZE², ये ऊपर जो लिखी हुई थी हम पहले निकाल चुके हैं, पिछली क्लास में निकाला था, ZE²/2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये स्क्वायर है ZE²/2r। अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो ये रही -ZE²/r, ये आ जाएगी -ZE²/r, ये है ZE²/2r। आप चाहें तो कॉपी पे लिखें अपनी, और ये है -ZE²/r। इसके नीचे अब आपने कभी नाम सुना है एलसीएम का, है ना, एलसीएम का नाम सुना है, इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लें 2r, ये 2r एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम अगर आप जानते हो, ये अगर आप जानते हो, ये एलसीएम लेना जानते हैं, ये 2r। ठीक है, अब ये देखें 2r से 2r गया तो क्या बचा, ZE² बचा, ये ZE²। ठीक है, ZE² माइनस, ठीक है, ये स्क्वायर है ZE²। अच्छा, अब आप अगर समझते हो, ये वाले r से ये r कैंसिल हुआ, जो 2 बचा ये ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होता है ना, तो हो जाएगा 2ZE²। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें ये आ गई एनर्जी, तो क्या आ गई एनर्जी, E बराबर है, अब देखें एक ये ZE² है और ये माइनस का 2ZE² है। जब ये -2ZE² में ZE² गए तो क्या बचा, ये बचा माइनस का ZE², यानी माइनस का ZE²। ठीक है, ये स्क्वायर है, और नीचे क्या बचा 2r, ये 2r। ठीक है, ये माइनस का
Z² और अपॉन 2R। अच्छा, ये है -Z² अपॉन 2R। क्लियर? अच्छा, अब R क्या चीज है इसमें? R, आप कहेंगे R रेडियस है, और रेडियस का ये फार्मूला है, ये ठीक है, ये रेडियस का फार्मूला है। अब जिनके पास कॉपी है, पेन है, वो इस बात को जरा खुद करें, क्योंकि इस पर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस R की जगह पर, इस R की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें पूरी, ठीक है। अच्छा, जब आप ये पुट कर देंगे, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उस पर करें। अच्छा, फिर होगा क्या? होगा ये कि ये है माइनस, एनर्जी बराबर है माइनस का Z² माइनस Z², अच्छा, अपॉन 2, इसके नीचे क्या है? 2 और R, ये अपॉन में 2 है, ये मैंने नीचे लिख दिया 2, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्या है? फिर R है, R, ये इसके नीचे ये Z² है। अगर आप बस कैलकुलेटर पेन कॉपी होगी तो और ज्यादा आसानी से कर लेंगे। अब क्या किया हमने? अब क्या किया? अब इसको पलट दिया इनटू, अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, ये n², अब ये चीज ऊपर हो जाएगी, R नीचे था ना, जब पलटेगा तो ये देखिए ये ऊपर आ गया 4π² है ना, इनटू, अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो आप ज्यादा आसानी से कर सकेंगे। अच्छा, अब और इसके पास क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? नीचे ही आ जाएगा n²h²। समझे इस बात को जरा? कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा अभी बताऊंगा। ये देखिए, ये वैल्यू पलट दी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि देखें, अब हुआ ये कि ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2, ये इस 4 है ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ना ऊपर। तो फिर तो फार्मूला क्या बच जाएगा? फार्मूला बच जाएगा एनर्जी बराबर है, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कौन सा वाला? ये जो माइनस है, ये 2 पहले लिख दिया मैंने, -2। अच्छा, अब आप देखें ये π², ये देखिएगा π² m। अब z क्या हुआ? एक z ये था, एक z ये है, तो ये हो गया Z², ये Z², ठीक है। और E² और E² क्या हो गए? e⁴। क्लियर? और नीचे है ना, ये तो -2 π, ये 2 से 2 करिए, और नीचे क्या है? नीचे है ये पूरी वैल्यू n²। और यूं ये एनर्जी की डेरिवेशन आ गई -2 π। अब आपको मैं नोट्स में दिखा दूं एक नजर, ये देखिए, है ना, ये देखें, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा डायरेक्ट लिख दी। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया तो है, वो इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और आप देखें कि ये मैं ये यहाँ दिखाता हूँ, ये अब आप देखें, है ना, यही किया था हमने। ये हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी, जो मैंने यहाँ ऊपर किया था, ये है ना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया? ये एलसीएम ले लिया, ये -Z²/2R आ गया था, R की वैल्यू ये है, ये वहां पुट करी, ये देखें -Z²/2, ये R की जगह R की वैल्यू लिखी, ये मल्टीप्लाई हुआ, पलटा -2। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई हो। क्लियर? आवाज भी आ रही है, नहीं आ रही? चलो ठीक है जी, ठीक है,
ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई मेरे। अच्छा, अब इसके बाद पहली डेरिवेशन थी रेडियस की, दूसरी डेरिवेशन है एनर्जी की, तीसरी डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो एनर्जी की चेंज आती है। नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, और ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है। ठीक, अच्छा, अब आप देखें ये एनर्जी का फार्मूला है, ये एनर्जी का फार्मूला है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉन, ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या बताया मैंने आपको? जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है। अब देखें अगर अगर ये हो E1 तो ये सब वही रहेंगे, बस ये हो जाएगा N1। अच्छा, अगर ये हो E2 ये सब वही रहेंगे, बस ये हो जाएगा N2। क्लियर? और डेल्टा E जो होता है, क्या बोला मैंने? डेल्टा E, अब डेल्टा का सिंबल कहाँ है? चलो वो छोड़ो, उसमें देखते हैं, नोट्स में होगा ना। और डेल्टा E जो है वो बराबर होता है E2 माइनस E1। चलो इतनी बात पढ़ें, ये देखें ये आप बल्कि यहाँ तक देख लें आप, चलें ये देखें आप, ये वी नो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ फार्मूला नोट्स में भी है। ठीक, अच्छा, E1 E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल E1 और हायर एनर्जी लेवल E2। मैंने कहा अपनी सहूलत के लिए EF और EI भी लिखता हूँ, फाइनल और इनिशियल, इस बात को भी छोड़ दें, E1 E2 समझें। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें यह है E1 और वो जो मैंने किया था अभी ये E2, इन दोनों को डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1 के। ये बात भी बताई थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है, और नीचे से ऊपर जाता है यानी तीसरे से चौथे में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और चौथे से तीसरे में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी की चेंज आएगी। अब देखो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, ये डेल्टा ई लिखा, ये E2 लिखा, माइनस ये E1 वाला लिख दिया, ये E1 वाला। ठीक है, अच्छा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो गए प्लस, है ना, प्लस, तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया, ये N1 वाला है ना, पहले कर दिया ना ये प्लस, और ये वाला माइनस का था तो ये बाद में लिख दिया माइनस। क्लियर? अच्छा, फिर इसमें से सब में से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लिया, वो कॉमन निकल लिया, और कॉमन क्या आ रहा है जी? ये आ गया डेल्टा ई, है ना, ये डेल्टा ई आ गया। क्या है ये? चेंज इन एनर्जी, ये N1 और ये 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देख लें आप, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बोलें, अभी इस मसला इसका हल करते हैं, है ना। डेरिवेशन है